जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 हाइटा सेंटर में आपका स्वागत है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अभी जो है कि सेल के जितने भी रिक्वायरमेंट वो सारा आपको वन बाय वन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में सेल बोकारो का रिक्वायरमेंट आया, फिर उसके बाद सेल राउरकेला, उसके बाद फिर सेल इसको, और अब जो है कि दुर्गापुर का भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। तो वन बाय वन इनके जितने सारे यूनिट है वो सारे जो है कि आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसका एडवर्टाइज नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये जो डेट पब्लिश हुई है 3 जनवरी 2024 के डेट से ये आपका पब्लिश हुई है। फिर वहीं जो कि नेक्स्ट अगर देखा जाता है अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, नेटवर्क वगैरह जितना भी वो सारा। यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें कि किस किस पोस्ट में निकली है, तो आपका ITI पर स्टूडेंट, डिप्लोमा पर स्टूडेंट, और यहाँ पे जो भी अनदर डिग्री पर स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई। एज क्राइटेरिया भी, अपर एज लिमिट कितनी है वो भी दी गई, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है वो सारा यहाँ पे देखा है। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कंसल्टेटिव चेस्ट मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे जो है कि MBBS होना चाहिए विद PG डिग्री एंड DNB जो भी चेस्ट मेडिसिन से है रिलेटेड उनके लिए, प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इनके पास होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट की बात करें तो इनके लिए 41 ईयर इनका अपर एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की तो एक नंबर ऑफ पोस्ट है। फिर अनदर जो है कि OBS ज्ञानी का हो गया, ऑर्थोपेडिक का हो गया, रेडियोलॉजी, सर्जन, ब्लड बैंक, ये सारा जो इनका रिक्वायरमेंट अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे एज और नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग जो है कि धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं BTech की भी यहाँ पे निकली। तो मैनेजर क्या है, मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल मैनेजर के लिए इनका BTech फुल टाइम होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट यूनिवर्सिटी से। इनका अपर एलिमेंट की बात की तो 35 ईयर इनका अपर एलिमेंट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की तो 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। वहीं जब आगे अगर बढ़े तो मैनेजर मेटलर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है कि इनके लिए BTech होना चाहिए फुल टाइम इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग से, ठीक, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे वहीं पे 7 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि कार्डन कन्वर्टर जो भी है इनका अपने रिलेटेड से। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर इनका अपर एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट की 4 है। मैनेजर केमिकल की अगर बात किया तो BTech होना चाहिए, बी इन BTech। फिर मैनेजर क्रेम। फिर वहीं पे नीचे अगर हम लोग जो स्लाइड करते हैं आप लोग अपने अपने जो कि देख लेना, सिविल का भी है, फिर मेडिकल ऑफिसर का है, अनदर करके अलग अलग यहाँ पे दिया गया। तो वहाँ पे हम लोग मेन चलते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर की, और जो है कि हम लोग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की देखेंगे यहाँ पे। तो बॉयलर कम ऑपरेटर कम बॉयलर ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो इनका जो कि S3 ग्रेड में रखा गया है। इनकी अपर एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 30 ईयर अपर एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की तो 10 नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि 10 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। तो इनके लिए क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए जो कि मैकेनिकल और मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट से जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट से इनका होना चाहिए। सेकेंड में इनका जो है कि प्लस इनके पास फर्स्ट क्लास जो है कि बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास अगर बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते इनके, क्योंकि इनके लिए जो है कि खास क्राइटेरिया दी गई। फिर वही अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेन जिसको ITI पोस्ट स्टूडेंट के लिए जो फिल कर सकते हैं उनके इलेक्ट्रीशियन में 10 सीट है, फीटर में 15 सीट है, मसिस्ट में 10 सीट है। जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात की तो 35 जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट होते हैं। वहीं पर अपर एज लिमिट की बात की तो 28 ईयर अपर एज लिमिट है। इनके लिए क्राइटेरिया क्या दिया गया है, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस फुल टाइम ITI पास होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से आपको आना चाहिए। किस ट्रेड में, तो इलेक्ट्रीशियन हो या फिर फिटर या फिर मशीन ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है जो कि आपका हमने ऊपर ही बता दिया सर। नॉर्मल वही चीज़ है, आपको जो है कि जनरल OBC NCL में अगर आप है तो 50% मार्क्स मिनिमम आपको लाना। SC ST PWD कैंडिडेट्स है तो उनके लिए और भी कम है, सॉरी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स है तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए 60% मार्क्स होना है। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स आपको जो है कि होना है क्वालिफाई नेचर के एग्ज़ाम के लिए। फिर ये सारा जो है कि धीरे इंस्ट्रक्शन है। रिजर्वेशन की अगर बात किया तो आपको जो है कि कैटेगरी वाइज, जैसे कि किसी में एक सीट है तो वहाँ पे किस में है एक, जैसे एक सीट है आपको देख सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा है, किसी में OBC के लिए रिजर्व रखा गया है, किसी में अनरिजर्व के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये सारा जो है कि इनका एज क्राइटेरिया भी रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर हम लोग ये ITI फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैशनिस्ट की, तो 10-10 सीट है, 10, 15 और 10। तो उसमें 5 आपको सीट देखने को मिलेगी जो कि आपको अनरिजर्व में। फिर वहीं पे 2 सीट की अगर बात किए तो SC में आपका हो जाता है। फिर जो है कि अलग अलग क्राइटेरिया वाइज यहाँ पे आपको दी गई जो कि आप, मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो आप वहाँ पे उसको आसानी से देख सकते हो। मैं इसका फुल नोटिफिकेशन जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तब वहाँ से आप लोग देख लेना। फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए जो उनके कैटेगरी में आते हैं उनके अनुसार से वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
नोटिस जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ जो फॉर्म भरने की अगर डेट की बात करें तो जो है कि आपका इशू बिटवीन जो भी आपका एज की टेब वगैरह काउंट होगा, ये आपका जो है 1/4/2023। ये जो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए जो है कि आपका रिजर्वेशन कोटा से जो आप अप्लाई करते हैं उसके थ्रू जो है कि यहाँ पे कुछ इन्होंने क्राइटेरिया दी रखी है। फिर वहीं एज रिलैक्सेशन की बात किए तो SC/ST को आपको जो कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं PWD कैंडिडेट है तो 10 साल मिलेगा। वहीं PWD प्लस SC/ST हैं तो 15 साल, एंड PWD प्लस SC ये OBC हैं तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको जो है कि एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके लिए रखा गया है। तो मेल के लिए जो है कि 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है कि इंजन के लिए और नॉन इंजन के लिए 150 सेंटीमीटर हो जाए नॉन इंजन के लिए। वेट रख बोली जाए तो 45 kg होना। फीमेल को भी बात करें तो 143 एंड 35 kg यहाँ पे वेट जो कि नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो आपको जो है एप्लीकेशन के अनुसार जो कि आपको किया जाएगा। आप जब भी अगर पास करते हो तो एक सीट पे आपका CBT एग्जाम होगा, प्लस एक सीट पे आपको 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के लिए, जो भी आपका सेकंड पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर वहीं पे अगर बात की जाए कि पेपर कैसा रहता है सिलेबस, तो मैं ITI वाला को बता सकता हूँ कि उनका जो है कि 80:20 का रेशियो में होगा। 80 आपका थ्योरी होगा, 20 जो है कि नॉन टेक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सिलेबस का भी हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया, जो कि हालांकि इसमें सिलेबस नहीं रखा है। मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा था, सिलेबस देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे बताया है। ये आपका जो है कि अलग अलग सेंटर में आपको होगा, CBT एग्जाम होगा, वो सारा जो है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आती है हमारे मेन है कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो टेस्ट सेंटर जो है कि इन्होंने कुछ ही जगह खास जगहों पे बनाया है, जो कि CBT एग्जाम होगा इन्होंने क्लियर कर दिया है। भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली NCR, पटना एंड रांची, ये सारे जगहों पे जो कि टेस्ट सेंटर आपका बनाया गया था। आप लोग इस सारे स्थानों पे आप जो कि अपने सेंटर को चूज़ करता है। जब भी आपको फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन देगा। फिर जो है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी रखा जाएगा। तो यहाँ पे दिया कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 2 साल का यहाँ पे जो है कि ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें कि फर्स्ट ईयर में आपको जो है कि 12,900 रुपये एंड सेकेंड ईयर में 15,000 रुपये आपको जो कि स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। जैसे ही आप 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कि एक अच्छी खासी रकम मिलेगा। जैसे कि आप अटेंडेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की अगर बात करें तो 26,600 से 25,070 से लेकर 35,070 रुपये हो गए। फिर वहीं बॉयलर ऑपरेटर की बात की तो 26,600 से लेकर 38,920 हो गए, प्लस 3% इंक्रीमेंट भी आपको हर साल मिलेगा, और जो भी अलाउंस वगैरह है वो सारा आपको मिलेगा। फिर वहीं मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट की बात की तो 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये है, और उनका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है कि 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये इनका हो जाएगा। इनका 1 ईयर का सर्विस ट्रेनिंग होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है कि फॉर्म भरने में कितना चार्ज लगेगा, तो अप्लीकेशन फॉर्म में तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी मैनेजर की बात की है तो वहाँ पे 700 रुपये जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स को लगेगा। वहीं जो कि SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन की अगर बात की तो 200 रुपीज़ लगेंगे। फिर वहीं जो है कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बॉयलर ऑपरेटर की बात की तो 500 जो है कि लगेगा, जो है कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को। वहीं SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को 150 रुपये लगेगा। फिर वहीं जो कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो है कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 300 रुपया, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को 100 रुपये यहाँ पे आपको जो है कि लगेगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे छोटे से इन्फॉर्मेशन है। आप जो कि जब भी फॉर्म भरोगे तो आसानी से आपको वो पता चल जाएगा। फिर जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना वो सारा यहाँ पे दिया गया है। तो जिससे आप मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की हो गया, या फिर तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन, और सेकंड जो है कि वैलिड फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट जो है उनकी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ये सारा आपका होने के बाद जो है कि अब मैं आपको जो कि टेंटेटिव डेट के ऊपर ले चलता हूँ। तो जो आपका डेट इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दिया गया है, तो आपका जो कोई फॉर्म यानी आज से जो कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया 9 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक आपको जो है कि फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। और इसी बीच जो कि आपको फॉर्म का फी भी जमा करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका फुल नोटिफिकेशन हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।